अच्छा नगरवासियों, तुम्हारे देश के लिए हम बड़े आभारी हैं, परंतु अब घरों को लौट जाओ और राज्य प्रबंध में भरत का हाथ बटाओ। हे नाथ, जल के बिना नीम और मणि के बगैर सर्प रह सकता है, परंतु स्वामी हम आपके बिना नहीं रह सकते। और आपका विरोध किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकते। आप कृपया करके इतनी कृपा कीजिए, हमें भी अपने साथ ले चलिए। नहीं भाई, तुम क्यों वन के दुखों को सहते हो? किंतु नाथ, यह सब आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, यह आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा प्रजावासियों, अब रात्रि का समय हो चुका है, आप लोग भी थक गए होंगे, इसलिए अब पहले विश्राम कर लीजिए। आज्ञा प्रभु। यहाँ लौट। भैया लक्ष्मण, अब जाकर बड़का दूध ले आओ। जो आज्ञा भैया। और जिससे हम जटा बढ़ा सके। भैया, आपने ठीक कहा, मैं अभी जाता हूँ और बड़ का दूध लेकर आता हूँ। अरे मच्छर लाने ना को आजा। दूध, भर का दूध, कहाँ जटा बढ़ाई जाएगी? ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली जटा बढ़ाई जाएगी। क्या देख रहा हूं प्रभु? कहाँ पृथ्वी पर यह सोना? कहाँ वह उच्च सिंहासन? कहाँ मखमल के वे गद्दे? कहाँ वह फूल में आसन? कभी जिस शीश पर पहने मुकुटी की एक जटा देखी, उसी शीश पर विराजी आज पुनियों वाली जटा देखी। बस बस हो चुकी महाराज, अब केकई की आज्ञा पूरी हो चुकी। अब यह वन का सिंहार मुझसे नहीं देखा जाता। अयोध्या को चलिए महाराज, अयोध्या को चलिए। लीजिए भैया,
प्रभु अब वापस चलिए। अब वन का श्रृंगार अब मुझसे नहीं देखा जाता। चलिए चलिए, अयोध्या को वापस चलिए। ये क्या कहते हो मंत्री जी? सुनिए प्रभु, बार बार विनती करूं, दया से तू जगदीश जो आज्ञा महाराज की कहूं रवा कर। जब कवच किया तुमने वन को, महाराज के आंसू बहने लगे। व्याकुल होकर सिर पीट लिया और रो रो कर ये कहने लगे, तुम जाकर 7 सुमन दिन के वन खूब घुमा लाना, गंगा स्नान करा लेना, फिर वापस यही लौटा लाना। अब हाथ जोड़ विनती है, इतनी करुणा है ना करो। बस साथ चलो वापस मेरे, नगरी तात ना करो, बस नगरी तात ना करो। रघुकुल दीपक फिट जाएगा, जीना दुश्वार पिता का हो, माता अति रो रो कर वनवास सदा कहो। ज्ञानवान हो मंत्री, सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तब नहीं कहते वेद पुराण। जिस सत्य पर अपना जीवन श्री हरिश्चंद्र ने वारा है, और रंती देव राजा बलि ने संकट में जिसको धारा है, ये अहो भाग्य है मेरा जो ये सत्य मिला आसानी से। क्या मूर्ख बनकर छूट चलूं मैं उसको ही नादानी से? नहीं सुमंत जी, अब लौट जाऊं मानो कहना कर जोड़ पिताजी से। ये कष्ट है 14 वर्षों का, काटे बस इसको राजी से। मैं छोड़ वनों को नगरी में विश्राम नहीं कर सकता हूँ, जिससे अब यश हो दुनिया में वो कार्य नहीं कर सकता हूँ। हितकारी हो मंत्री, हो तुम पिता समान, अब लौट जाओ वापस अवध, कहा हमारा मान। लौट जाओ परशुराम, महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वह दुखी होंगे तो उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में अब नजारा मौत का, उठ गए सहारे सहारे, अब सहारा मौत का। सुमंत जी, आप जानते हैं कि शूरवीर संकट से नहीं घबराते, आपत्ति आने पर भी वो पग पीछे नहीं हटाते। अच्छा ना सही, आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो ना सही, परंतु लक्ष्मण और जानकी इनका तो वनवास नहीं हुआ। उनको तो वनों में रहने के लिए किसी ने नहीं कहा, उनको ही वापस भेज दीजिए। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए। सुनिए मंत्री जी, पहले मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। तुम ही कहो हे मंत्री, है वह कैसा राज्य
प्रजाजनों पर जिस जगह निठुर हुए महाराज, उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे, जो आप रहे निज महलों में और वनगमन प्रिय संतान करे। उस जगह हमारे जीवन का कैसे फिर कहो गुजारा हो, जिस जगह भेंट हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। जिस राज के राजा भरतलाल और केकई शीलवंती माता, उस राज का नाम लेते आंखों में खून उतर आता। तुम जाकर यूं ही कह देना, जो हमने वचन सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते, उस राज्य से भर पाए हैं। प्यारे मंत्री, लक्ष्मण की बातों पर तनिक भी ध्यान ना देना। मेरी ओर से पिताजी को कहना कि वो हमारे वियोग में आहें ना भरे, इस दुख को शांति से सहन करें। 14 वर्ष शीघ्र ही बीत जाएंगे और हम अयोध्या लौटकर उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है, अभागे सुमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कहा सुन रहे हैं, मनन कर रहा, बुद्धि सोच रही, परंतु कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हे राम, मैं क्या करूं? हे विधाता, ऐसे विकट समय में मैं क्या करूं? दिल तड़प उठा है, अब चलने लगी छाती मेरी। इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। भैया लक्ष्मण, अब सुमंत जी भी मूर्छित हो गए हैं। अब हमें आगे चल देना चाहिए और सभी प्रजावासी भी सो रहे हैं। अगर ये उठ गए तो ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। देखो लक्ष्मण, अब हम अयोध्या की सीमा पर आ चुके हैं। आओ अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। प्यारे वतन, प्यारे वतन, चढ़ू जा रे वतन, मन की ओर चले आज तेरे लाडले माँ। प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। तूने बड़े तेरे गगन के तले दे हमें भी तो शक्ति हमारे दाता। अच्छा नहीं है ठहरना, अच्छा नहीं है ठहरना।
फर्ज याद आ रहा, रघुवंश के नाम का झंडा फहराएंगे। वक्त है बुला रहा, फर्ज याद आ रहा, रघुवंश के नाम का झंडा फहराएंगे। जा रे वतन जग जा रे वतन, वन की ओर चले आज तेरे लाडले माँ। प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा। फूले फले तेरे गगन के तले, दे हमें भी तो शक्ति हमारे दाता। अच्छा नहीं है ठहरना, अच्छा नहीं है ठहरना। पिताजी के प्रण को निभाने जा रहे आज भगवान हम। तेरी कसम परमात्मा मारेंगे सार जाने अब। रघुवंश की आन का, क्षत्रिय की शान का, मारे कर्तव्य का दुनिया में नाम हो। का क्षत्रियों की शान का, मारे कर्तव्य का दुनिया में नाम हो। प्यारे वतन जग गुजारे वतन, वन की ओर चले आज तेरे लाडले माँ। प्यारी अयोध्या अलविदा, प्यारी अयोध्या अलविदा।